सर्कल कर रहे हैं अब भाई, ठीक है। तो सर्कल के बारे में कुछ बातें जान लो, क्या क्या प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होगी। सर्कल में एक लाइन जो दो जगह टच करे इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। रेड वाली लाइन क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, सेंटर से अगर एक लाइन मैंने बनाई परपेंडिकुलर तो वो इसके दो टुकड़े कर देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल है जो 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर कभी भी सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे ना सर्कल में, तो उसके बराबर टुकड़े कर देती है, ठीक है। या फिर इसका उल्टा हो गया कि अगर मानो ये कॉर्ड में ये दोनों इक्वल है, ये ओ है, ये ए बी सी है। इफ़ ए सी इज़ इक्वल टू सी बी, अगर ये दोनों बराबर है तो ओ सी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे। ये उसका कन्वर्स हो गया इसका, ठीक है। कि अगर एक लाइन ने कॉर्ड के दो टुकड़े करे हुए हैं, मतलब कि वो लाइन परपेंडिकुलर है सेंटर से, ठीक है। तो यानी कि इस एंगल को आप 90 डिग्री लिख सकते हो अगर ऐसा हो तो, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी तो यह है जो यूज़ होगी हमारी सर्कल में अभी फ़िलहाल के लिए। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जैसे ये सर्कल है और एक कोई आर्क है, जैसे ये आर्क है ना। इसे मानो सेंटर पे एक एंगल बनाया 2x, तो अगर ये कहीं और एंगल बनाएगी ना सर्कल पे कहीं भी सेम लाइन, तो इसका आधा बनाएगी हमेशा, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे कह सकते हो कि अगर इस सर्कल में मानो ये आर्क है, इसे मानो यहाँ एंगल बनाया और एक यहाँ एंगल बनाया, तो ये दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि ये दोनों मानो ये सेंटर है, सेंटर पे डबल बना रही है, तो ये इक्वल होता है, ठीक है। यानी कोई एक आर्क होगी, ऐसे फिर से ये इसकी एक आर्क है, मानो ये इसने एक एंगल यहाँ बनाया और इसी ने एक एंगल यहाँ बनाया, तो ये दोनों एंगल हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। तो या फिर जो किसी और जगह पे मतलब सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी अगर कोई एंगल बनाता है ये आर्क, तो वो आधा होता है सेंटर वाले का, या फिर सेंटर वाला डबल होता है, ठीक है। तो बस ये दो प्रॉपर्टी हैं जो यूज़ होंगी बेसिकली सर्कल में। तो ये क्वेश्चन करते हैं इसके शुरू, ठीक है। क्वेश्चन है, दो सर्कल हैं जिसका रेडियस 5 और 3 है, इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पे। ये लो भाई, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, दो जगह कट रहे हैं ये। इन दोनों का सेंटर जो है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, और जो पहले वाले का जो रेडियस है बड़े वाले का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले का 3 है। तो इनकी जो कॉमन कॉर्ड है उसका डिस्टेंस बताओ। तो कॉमन कॉर्ड क्या होएगी, यही होएगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। अब ये 4 है, अब जो कॉर्ड है इनके बीच का सेंटर का, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ओ एम ए बी मानो। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लग जाएगा कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए हमारा कितना है 5 का स्क्वायर, ओ एम है 4 का स्क्वायर, और ए एम हमें नहीं पता, तो यहाँ से ए एम का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 9। यहाँ से ए एम की वैल्यू हो जाएगी, से हमारा ए एम क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू √9, और √9 मतलब कि 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर। ए एम 3 हो गया, तो ए बी चाहिए हमें, तो ए बी जो है डबल हो जाएगा ए एम का, क्योंकि परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट कर देता है ना, ये दोनों इक्वल हैं। तो ए बी जो होगा वो ए एम का डबल हो जाएगा, यानी 3 × 2 6। पेपर का क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लाइन है, इंटरसेक्ट करते हैं, 2 कंसेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेंटर सेम हो, ये लाइन है। तो प्रूव करो कि ए बी और सी डी इक्वल होगा, ठीक है। कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लो परपेंडिकुलर ए एम, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना दी, ठीक है। अब देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू एम सी हो गया। पहली बात भाई, बी एम और एम सी इक्वल हो गए, अंदर अंदर वाले ये, ठीक है। एंड और ए एम इज़ ऑल्सो इक्वल टू एम डी,
ये बाहर बाहर वाले भी, ये पूरा अगर ए एम और एम डी भी इक्वल है और ऐसे बी एम और एम सी इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट कर देता है। छोटा सर्कल लोगे तो ये दोनों बराबर है, और पूरा सर्कल लोगे तो पूरा पूरा बराबर हो गया। ठीक है, तो अब इसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर दो, तो जाएगा ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। तो ए एम में से बी एम गया तो क्या बचा, ए बी, और यहाँ पे एम डी में से एम सी गया तो क्या बचा, सी डी। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये फिगर है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक बात याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो चारों तरफ से सर्कल को टच करे, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे हो गया ए बी सी डी, इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। जैसे एंगल बी और एंगल डी को प्लस करने से 180 आएगा, और ए और सी, एंगल ए और एंगल सी को प्लस करने से 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है डी बी सी 55 है भाई, डी बी सी ये 55 डिग्री है, 1 नंबर देते हैं, एंगल 1 कितना है, 55 डिग्री है। और बी ए सी ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ये 2 नंबर देते हैं इसे, ये हो गया एंगल नंबर 2। तो एंगल नंबर 2 हमारा कितना है, 45 डिग्री। तो बोलता है बी सी डी बताओ, बी सी डी ये पूरा एंगल बताओ। ठीक है, निकालते हैं भाई। अब देखो बी सी ने यहाँ एंगल बनाया और बी सी ने यहाँ एंगल बनाया, तो ये भी एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। बी सी आर के ना, बी सी ने यहाँ एंगल बनाया और बी सी ने वहाँ एंगल बनाया, तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा। ऐसी जो डी सी है, डी सी ने एंगल 1 यहाँ बनाया और डी सी ने एंगल 1 यहाँ बनाया, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन। देखो अब यहाँ से अगर एंगल ए पूरा निकालूँ तो एंगल ए वो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, 1 और 2। ठीक है, ये लिख दो, ये तो समझ गया ना, सेम एंगल ने बनाया सेम ने। तो 1 और 2, 1 हो गया 55 और 2 हो गया 45, 100 डिग्री हो गया ए। लेकिन एंगल ए और एंगल सी को प्लस करके क्या आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। 100 प्लस एंगल सी 180 हो गया। तो एंगल सी पूछा था इन्होंने हमसे, तो एंगल सी हमने पूरा निकाल दिया। एंगल सी क्या हो गया, 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों एंगल गिवन है। ए डी सी ये एंगल पूछा है, और ओ जो है क्या है, सेंटर है। अब भाई ओ सेंटर है तो ये पूरा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ए सी ने यहाँ पे बनाया और ए सी ने यहाँ पे बनाया, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, इसमें रीज़न लिखना होगा तो लिख देगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पार्ट ऑफ सर्कल, यानी जो आर्क होती है वो किसी भी पार्ट पे सर्कल के जब एंगल बनाती है, इस हाफ, वो आधा होता है किसका, हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सेंटर, यानी वो सेंटर पे जितना भी एंगल बनाती है उसका हाफ बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉर्ड जो है रेडियस की इक्वल है सर्कल की, ये कॉर्ड है और ये रेडियस है, तो ये तीनों इक्वल हो गए। तो देयरफॉर क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट इन माइनर आर्क, यानी ये कहाँ पे, अगर मानो यही कॉर्ड यहाँ पे एंगल बना है भाई, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, आधा हो गया इसका, यानी 30 डिग्री हो गया। और मेजर आर्क पे यानी ये यहाँ बना है, तो देखो जो मेजर आर्क वाला है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे मानो ये है, अब इसने मानो यहाँ पे एंगल बनाया है, तो ये इसका हाफ नहीं होगा, ये वाला 60 का हाफ नहीं होगा ये, क्योंकि देखो ये 60 है ना। लेकिन अब की बार हम इस बार, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे अपने कोई भी आर्क अपने ऊपर एंगल नहीं बनाती, तो ये जो ए बी बड़ी वाली आर्क है ना, ये बड़ी आर्क इसने एंगल बनाया यहाँ पे, ये बड़ी आर्क ने, क्योंकि ये भी छोटी आर्क अपने ऊपर एंगल नहीं बना सकती। तो बड़ी वाली आर्क ने ये वाला एंगल है 300 डिग्री, क्योंकि पूरा 60 पूरा 360 होता है ना, तो ये वाला हो गया 300 डिग्री। तो ये इसका हाफ होगा, क्योंकि बड़ी आर्क ने सेंटर पे 300 बना रखा है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 150 डिग्री बनाएगा। ये याद रखना, कन्फ्यूजिंग है बहुत। ठीक है, तो जो छोटी वाली आर्क पे एक जो ये माइनर आर्क पे एंगल बनाएगा तो ये है 30 डिग्री,
और जो मेजर आर्क पे एंगल बनाएगा, सॉरी माइनर आर्क पे ये वाला है, गलत हो गया, 1 मिनट, माइनर छोटी होती है ना, माइनर आर्क पे ये वाला एंगल बनेगा और जो मेजर आर्क पे एंगल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये 100 डिग्री दिया हुआ है, OPR निकालो, OPR ये। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ये 100 डिग्री है ना, देखो इस आर्क ने बनाया ये PR ने, है ना, तो PR ने यहाँ पे बनाया 100 डिग्री, तो PR जो सेंटर पे बनाएगी इसका डबल हो जाएगा, नहीं 200 हो जाएगा, सेंटर का एंगल डबल होगा ना इसके, ये 100 यहाँ बना तो ये 200 हो गया, तो 200 और इसको x मान लो, तो 200 प्लस x कितना होगा, 360 होना चाहिए, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से, 360 माइनस 200 यानी 160 डिग्री हो गया। ठीक है, 160 डिग्री हो गया, आसान है। नेक्स्ट, ये 69 ये 31 है, तो BDC बताओ। देखो भाई, आप ना ट्रायंगल ABC बनाओ अलग से, ABC में देखो, ये 69 हो गया, ये 31 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, 180 माइनस 69 माइनस 31 यानी 180 माइनस 60 30 90 100 80 डिग्री हो गया, यानी कि ये वाला एंगल जो है कितना हो गया, 80 डिग्री। अब हमने पढ़ा था कि एक सर्कल में अगर सेम आर्क यहाँ एंगल बना और यहाँ एंगल बना तो दोनों इक्वल होता है ना, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो गया, क्योंकि BC ने ये एंगल बनाया और BC ने यहाँ पे एंगल बनाया। ठीक है, तो एंगल BDC जो है वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट ये भी कर लेते हैं भाई, ये 130 120 दिया हुआ है, जैसे कि 130 है तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस 130 डिग्री कितना हो गया, 180, लीनियर पेयर है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है ना, तो यहाँ से एंगल 1 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री हो गया एंगल 1। ठीक है, अब इसको x मान लो या 2 मान लो, चलो इसको 2 मान लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 20 डिग्री तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, इन तीनों से 180 होना चाहिए। तो 1 हम निकाल चुके 50, 2 हमें नहीं पता, प्लस 20 बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 20 माइनस 50 यानी एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 में 110 डिग्री। एंगल 2 आ गया, हमें ये निकालना है, लेकिन अब देखो एंगल 2 ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि BC ने ही यहाँ पे बनाया और BC ने ये एंगल बनाया, तो सेम होंगे, तो एंगल BAC जो है वो जाएगा एंगल 2 के, यानी कि 110 डिग्री। ठीक है।